हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर 10 साइंस का, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। In the previous chapter, you have learned how animals reproduce. It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. इसके पहले वाले चैप्टर में रिप्रोडक्शन चैप्टर 9 जिसमें हमने पढ़ा था कि एनिमल्स कैसे ग्रो अप करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे how the changes take place in the human body after which a person becomes a capable of reproduction. ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। 10.1 Adolescence and Puberty. Bujo was celebrating his 12th birthday after his friends left. Bujo and Paheli began chatting with their parents. Bujo अपना 12th birthday celebrate कर रहा था। जब उसके friends चले गए तो वो अपने parents से बात कर रहे थे। Paheli studied in all girls schools. She started laughing. She remarked that many of Bujo's school's friends, whom she met after a year, had suddenly spot up in height. पहली जो कि गर्ल्स स्कूल्स में पढ़ी थी वो बुझो के फ्रेंड से बहुत टाइम बाद मिली थी, तो वो सडनली लाफ करना हंसना स्टार्ट कर देती है कि किस तरह से सडनली उनके फ्रेंड्स की हाइट में ग्रोथ हुई है। सम ऑफ देम वर लुकिंग फनी, कुछ फनी दिख रहे थे। ओके, हर मदर एक्सप्लेन, उसकी माँ फिर उन्हें समझाती है कि दीज बॉयज ऑल दीज बॉयज हैड ग्रोन अप, ये सारे अब बड़े हो रहे हैं। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, जब से हम बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं, तब से हमारी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, बट 10 और 11 एज क्रॉस करने के बाद बॉडी में सर्टेन चेंजेस होते हैं दैट बिकम्स नोटिसेबल, जो दिखते हैं। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, ग्रोथ होना, ग्रो अप होना एक नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एज एडोलेसेंस। द पीरियड ऑफ लाइफ जब बॉडी में चेंजेस होते हैं, वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए मैच्योर होना स्टार्ट कर देती है, उस ग्रोथ को हम एडोलेसेंस कहते हैं, उस एज को हम एडोलेसेंस एज बोलते हैं। एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11, एडोलेसेंस 11 की एज से स्टार्ट होती है और 18 टू 19 ईयर्स तक रहती है। Since this period covered the teens, ये period जो इसमें teens like 13 to 18 और 19, okay, so this period is also known as teenagers. इस period को adolescence को teenagers भी बोला जाता है। In the girl, adolescence may begin a year of 2, girls में adolescence 1-2 साल पहले start हो जाती है as compared to boys. The human body undergoes several changes during adolescence. Adolescence के time human body में बहुत सारे change होते हैं। These changes mark the onset of puberty. The most important change which marks the puberty is that boys and girls become capable of reproduction. बॉडी में जो भी चेंज हो रहे हैं एडोलेसेंस के टाइम, ये पुबर्टी की बिगनिंग को स्टार्ट करते हैं, मार्क करते हैं। ओके, सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस जो देखने मिलता है दैट इज गर्ल्स एंड बॉयज बोथ बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। चेंजेस एट पुबर्टी, पुबर्टी एडोलेसेंस के बाद पुबर्टी में क्या क्या चेंज होते हैं। First, increase in height. The most conspicuous change during puberty is the sudden increase in height. Puberty के time सबसे बड़ा change होता है वो sudden increase in height, अचानक से height में बढ़ना। At this time, long bones, that is the bones of the arms and legs elongate. इस time में arms और legs की bone elongate होती है. That makes a person tall. यहाँ पे एक चार्ट बना है, इसमें दिखाया गया है, यहाँ पे ईयर्स एज दिखाई गई है इन ईयर्स में, एंड परसेंट ऑफ हाइट इन बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में कंपैरिजन दिखाया गया। ओके, लाइक जब 80 ईयर्स की एज होती है तब बॉयज 72% ग्रो करते हैं, वाइल गर्ल्स आर 77%, ये 77% ग्रो कर चुकी होती है। इस तरह से लास्टली 18 ईयर्स आने तक दोनों की 100% ग्रोथ हो चुकी होती है। फुल हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर्सन हाइट, जो भी आपकी हाइट है उसको सेंटीमीटर में डिवाइडेड बाय परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज। इस एज पे फुल हाइट का जो परसेंट है उससे डिवाइड करेंगे इनटू 100। ओके, यहाँ पे फुल हाइट का परसेंट चार्ट में दिया हुआ है। एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ बॉय इज 9 ईयर ओल्ड एंड 120 सेंटीमीटर टॉल। 120 सेंटीमीटर पर्सन की हाइट दी हुई है, सो 120 अपॉन
9 years ओल्ड पे बॉय का परसेंटेज क्या है, यहाँ पे देखिए 9 ईयर ओल्ड पे बॉय का परसेंटेज 75 है. सो 120 डिवाइडेड बाय 75 into 100, टोटल 160 centimeter tall the boy is. Okay, boy is 160 centimeter tall. Initially girls grow faster than boys. गर्ल्स फास्टली ग्रो करती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज, बट 18 ईयर्स की एज तक दोनों ही मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम ग्रोथ को अटेन कर लेते हैं. This there is no need for Paheli to worry. All parts of body do not grow at the same rate. बॉडी के सभी पार्ट सेम रेट पे ग्रो नहीं करते हैं. समटाइम्स आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलसेंस लुक्स ओवरसाइज. कभी कभी आर्म्स हैंड्स लेग्स ओवरसाइज दिखते हैं, बट सूनर जैसे ही अदर पार्ट्स ग्रो कर जाते हैं तो बॉडी पर्टिकुलर प्रॉपर प्रोपोर्शन में ग्रो हो जाती है. चेंजेस इन द बॉडी शेप. Have you noticed that boys in your class have broader shoulder and wider chest than boys in junior class? क्या आपने नोटिस करा है कि बड़े क्लास में जो बॉयज होते हैं उनके ब्रॉडर चेस्ट एंड वाइडर चेस्ट एंड ब्रॉडर शोल्डर होते हैं एज कम्पेयर टू जो जूनियर क्लासेस में छोटे बच्चे होते हैं? बिकॉज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पुबर्टी की एज में पहुंच गए होते हैं और ग्रोथ उनके स्टार्ट हो चुकी होती है. वॉइस चेंज. सेकंड, at puberty, the voice box or larynx begins to grow. Puberty के time voice box और larynx जो होता है वो grow करना start हो जाता है. Boys develop larger voice boxes. Okay. The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of throat called Adam's apple. Boys में आपने देखा होगा throat पे एक protruding part आपको दिखता है बाहर की तरफ निकला हुआ, जिसको हम Adam's apple बोलते हैं. In गर्ल्स में लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल. गर्ल्स में लैरिंग्स जनरली विजिबल नहीं होता है. ओके. गर्ल्स में हाई पिच वॉइस होती है, वाइल बॉयज में डीप वॉइस होती है. यहाँ पे देखिए एडम्स एप्पल दिखाया गया है किस तरह से बॉयज में इस तरह से प्रोट्रूडिंग शेप देखने को मिलता है. गर्ल्स की वॉइस की पिच बहुत ही ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉयज. Increased activity of sweat and sebaceous gland. During puberty, the secretion of sweat glands and sebaceous gland increases. Puberty के time sweat और sebaceous gland जो हमारी oil glands है, इनका प्रोडक्शन जो होता है और secretion वो increase हो जाता है, जिसकी वजह से many people get acne and pimple on their face. बहुत सारे pimples और acne जिसकी वजह से face पे हो जाते हैं puberty के time. Development of sex organ. Look up figure 9.1 and 9.3 of the. इससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा था प्रोडक्शन में, उसमें आपको देखना है कि पुबर्टी में मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो पुबर्टी में कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं. इन गर्ल्स द ओवरीज enlarge and egg begins to mature. गर्ल्स ओवरीज enlarge हो जाते हैं और एग्स मैच्योर हो जाते हैं और ओवम प्रोड्यूस करना या एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं. Reaching mental and intellectual and emotional maturity. Adolescence is also a period of change in a person's way of thinking. Okay. Adolescents are more independent than before and are also self-conscious. Intellectual development take place and they tend to spend considerable time thinking. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning. Adolescence के time में फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है. इस टाइम पर्सन बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं थिंकिंग पे. ओके. इस ये ऐसा टाइम होता है जब ब्रेन जो होता है वो अपनी हाई कैपेसिटी पे पहुंच चुका होता है थिंकिंग की. एडोलसेंस के टाइम इनसिक्योर फीलिंग भी आती है वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड. जो बॉडी और माइंड में चेंजेस हो रहे हैं उसको लेके इनसिक्योरिटी भी फील होती है. ओके. सो इन सब के लिए वरी नहीं होना चाहिए क्योंकि दीज चेंजेस आर नेचुरल. ये सारे चेंजेस नेचुरल होते हैं. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. You have learned in previous chapter that testes and ovaries are the reproductive organs. आपने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था कि मेल में testes and females में ovary reproductive organ है. They produce gamete that is sperms and ova respectively. Means sperms male में and ova females में produce होता है. In girls, breast begin to develop at puberty. Girls में breast का development start हो जाता है. And boys में facial hair का growth या जैसे mustache या beard का growth increase हो जाती है.
एज दीज फीचर्स, ये सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इन फीचर्स को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं. Boys also develop hair on their chest. In both boys and girls, hair grows under arms and the region above the thigh or pubic region. Boys में chest area पे भी hair का growth होता है और males and females both में arms में, thighs में, pubic region में hair की growth होना start होती है. The changes which occur at adolescence are controlled by hormones. Adolescence के time body में जो भी changes होते हैं वो hormones control करते हैं. Hormones chemical substance है. These are secretion from endocrine glands or exocrine glands. Sorry, hormones are secreted from endocrine glands. Okay. Male hormones, that is testosterone, जो puberty के time release होना start हो जाते हैं. एंड द फीमेल हार्मोन इज एस्ट्रोजन. जो बॉडी में डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं एडोलसेंस के टाइम, उनको हार्मोन्स कंट्रोल करता है. मेल में जो हार्मोन्स है वो टेस्टोस्टेरोन है और फीमेल में जो हार्मोन्स प्रेजेंट होता है वो एस्ट्रोजन होता है. मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट. फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं इनसाइड द ब्रेस्ट. द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड. ये जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन और मेमोरी ग्लैंड में, ये सारे हार्मोन को कंट्रोल कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है. रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. Endocrine gland releases hormones into bloodstream to reach the particular part of the body. Endocrine glands जो है ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, सो इसलिए ये हार्मोन सेक्रेट करती हैं. ये हार्मोन जो भी सेक्रेट करते हैं ये ब्लड में रिलीज करते हैं और ब्लड से ये डिफरेंट पार्ट बॉडी पार्ट्स में अपने टारगेट साइट तक जाते हैं. That there are many endocrine glands or ductless glands in the body. बहुत सारे endocrine glands जिनको हम ductless gland भी बोलते हैं because their secretions are hormones. बॉडी में हमारे प्रेजेंट है. The testes on and ovaries secrete sex hormones. Testes and ovaries जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे थे ये हमारे सेक्स हार्मोन थे. फर्दर सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स. अभी हमने बताया कि सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन है इनको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है. द पिट्यूटरी सिक्रेट मेनी हार्मोन्स. इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करती है. हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज. हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं ये टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं सिक्रेट करने के लिए. टेस्टोस्टेरोन मेल में एंड एस्ट्रोजन फीमेल्स में. ये हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, टारगेट साइट तक जाते हैं और फिर अपने टारगेट साइट पर पहुंच के बॉडी में डिफरेंट चेंजेस करते हैं एट द टाइम ऑफ पुबर्टी. रिप्रोडक्टिव फेज इन ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट पुबर्टी. फीमेल्स में जो भी रिप्रोडक्टिव फेज है वो पुबर्टी में स्टार्ट हो जाता है. दैट इज एट टू 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज में स्टार्ट हो जाता है और ये 45 to 50 ईयर्स तक रहता है. The ova begins to mature with the onset of puberty. One ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. 10 to 12 years के बाद जब puberty start हो जाती है तो ovaries mature हो जाती हैं, वो ovum release करना start कर देती हैं. Every month 28 to 30 days के gap पे one ovary releases one ovum. During the period, the wall of uterus become thick so as to receive the egg. इस टाइम पे यूट्रस की जो वॉल होती है वो थिक हो जाती हैं. इन केस इट इज फर्टिलाइज इट बिगिंस टू डेवलप. अगर ये फर्टिलाइज हो जाती हैं तो ये डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देती हैं. दैट विल कॉज प्रेगनेंसी. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, द रिलीज्ड एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस along with its blood vessels are shed off. जो भी एग है along with the यूट्रस की वॉल जो है, जो भी थिक लाइनिंग थी उसके साथ साथ ये शेड ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन, जिसकी वजह से वुमेन्स में ब्लीडिंग होती है, जिसको कॉमनली हम मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं. मेंस्ट्रुएशन अकर वंस इन अबाउट 28 to 30 days. 28 to 30 days के गैप पे मेंस्ट्रुएशन होता है. द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशनल फ्लो बिगिंस एट द प्यूबर्टी एंड इज टर्म्ड एज मेनार्के. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो प्यूबर्टी पे होता है, द वेरी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मेनार्के. At 45 to 50 years of age, 45 to 50 years of age पे menstruation stop हो जाता है, जिसको हम menopause बोलते हैं. Okay, menstruational cycle is also controlled by hormones. There are various hormones
that controls the menstruation cycle. If egg is not fertilized, it begins to divide, and then if egg does in case if egg is fertilized, अगर egg fertilized हो जाता है, then it begins to divide and get embedded into the wall of uterus and then start forming the embryo. How is the sex of baby determined? Boy or girl? Inside the fertilized egg or zygote, जो भी egg fertilized हो चुका है zygote, that is instruction for determining the sex of the baby. This helps to determine the sex of the baby. This instruction present in the thread-like structure called chromosome. जो information हमें मिलती है the zygote or the sexes of boy or a girl is determined by a thread-like structure that is called as chromosome. Two chromosomes out of these, there are total 23 pair of chromosome in human body, means total 46 chromosome. Two chromosomes out of these, in 23 pairs में two chromosomes sex chromosome होते हैं, that is named as X and Y. A female has two X chromosome, means XX, and male has one X and one Y chromosome. Okay, so here female has two X chromosome XX and male has X and Y chromosome. Okay, when a sperm containing X chromosome fertilized with the egg, the zygote would have become the X chromosome. When a sperm containing X chromosome, when a sperm जो कि X chromosome है वो X से combine होता है, then it forms XX that result in formation of baby girl. And when the sperm having Y chromosome is fertilized with X chromosome, then it forms XY, that is the sex of a boy. So it forms XY, means it forms baby boy. Now you know that the sex chromosome is of the father determine the sex of unborn baby. Now it will be proved that the sex of father determine the sex of the baby. The belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong. जो कि ऐसा बोला जाता है कि mother responsible है for giving birth to boy or a girl is completely wrong. The sex of a baby is determined only by its father. Hormones other than sex hormone. The hormones secreted by pituitary stimulate testes and ovaries to produce their hormones. Pituitary gland से जो भी hormones निकल रहे थे वो testes and ovary को stimulate कर रहे थे sex hormone secrete करने के लिए. Apart from the pituitary के अलावा यहाँ बहुत सारी endocrine glands हैं जो body में hormone secrete करती हैं, जैसे thyroid gland, pancreas, adrenal, etc. यहाँ पे different gland दिखाई गई, pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas, and the position of ovary in female and testis in male. Bujo and Paheli had once visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka and a very big bulging throat had a very big bulging throat. एक बॉय था काका जिसके थ्रोट के पास बहुत ही मतलब स्वेलिंग हो गई थी, बल्ज हो गया था, वो बल्ज आउट हो गया था. Their aunt had told them, उनकी आंट ने बताया कि इसको ये गोइटर से सफर कर रहा है. गोइटर इज अ डिसीज. ओके, गोइटर थायराइड ग्लैंड की डिसीज है. काका थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग हार्मोन थायरोक्सिन. जो थायराइड ग्लैंड है काका की वो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर रही, जिसकी वजह से उसे ये गोइटर डिसीज हो गई है. Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes. उनकी आंट ने ये भी बताया कि उनके अंकल डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, बिकॉज उनकी जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है. ओके, adrenals also produce, the aunt told that adrenal gland secretes hormone. उन्होंने ये भी बताया कि एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन सेक्रेट करती हैं वो हमारी बॉडी में सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करता है. एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनालिन हार्मोन सेक्रेट करता है जो हमारी बॉडी में सॉल्ट को बैलेंस करता है एंड आल्सो एडजस्ट करता है किसी स्ट्रेस को. when a person is very angry, embarrassed or worried, then adrenaline is the hormone who adjusts the stress of the person. थायराइड एंड एड्रेनालिन सेक्रेट द हार्मोन. थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन था, एड्रेनल से एड्रेनालिन हार्मोन था, एंड पैंक्रियास इंसुलिन सेक्रेट कर रहा था.
पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रेट करती है सब। ओके, रोल ऑफ हार्मोन। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? द चेंजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने सिल्क मॉथ का पढ़ा था, 7th क्लास में। सिल्क कैसे सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल हमने पढ़ी थी, जिसमें टैडपोल passes through a certain stage and becomes a frog। टैडपोल से फ्रॉग में डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा था, इस प्रोसेस को कन्वर्टिंग ऑफ टैडपोल टू अ फ्रॉग इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। द चेंजेस फ्रॉम लार्वा से एडल्ट तक लेके जो भी चेंज आए हैं, इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट्स में इंसेक्ट्स हार्मोन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। फ्रॉग में एक हार्मोन है थायरॉक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, वो मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। The physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual health. Okay, physical as well as mental well-being is also important for an individual. Nutritional need. Adolescence is a stage of rapid growth and development. Adolescence में rapid growth and development होती है. Hence, proper diet is also necessary for an individual. इसीलिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट के में हमने पढ़ा था, बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन हो जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, इंक्लूडिंग डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ओके, पर्सनल हाइजीन। एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे। सभी को बाथ लेनी चाहिए एट लीस्ट वंस एवरी डे। हर दिन 24 आवर्स में एक बार बात लेनी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज ये टीनेजर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। सो इट स्मेल्स वेरी बैड, सो इट इज़ नेसेसरी टू टेक अ बाथ एट लीस्ट वंस। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। ओके, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए बॉडी के सभी पार्ट्स को हमें अच्छे से वॉश और क्लीन करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर। वॉकिंग एंड प्लेइंग से फिट रहते हैं इन फ्रेश एयर। ओके, some there are some outdoor games that you can play to become a fit. Say no to drugs. Adolescence is a period of much activity in the body and mind, which is normal part of growing up. Okay, adolescence में body physically and mentally बहुत सारे changes होते हैं body में. That is the natural and normal part of growing up. If anybody suggests you to take relief, if you take some drugs, just say no unless prescribed by doctor. जब तक डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब नहीं करता है, आपको कोई भी ड्रग नहीं लेनी चाहिए। ड्रग्स आर एडिक्टिव। इफ यू टेक देम वंस यू विल फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। अगर आप उन्हें एक बार लेते हैं तो आपको ऐसा लगने लगता है कि आपको वो बार बार लेनी चाहिए। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स विच इज कॉज बाय अ डेंजरस वायरस HIV। आपने एड्स के बारे में पढ़ा होगा। दैट stand for acquired immunodeficiency syndrome that is caused by HIV virus, that is human immunodeficiency virus। ये वायरस नॉर्मल पर्सन से पास हो सकता है, सॉरी इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को इजीली पास हो सकता है बाय यूजिंग infected syringe, or it can also transmit to an infant from infected mother। okay, और by direct blood transfusion के थ्रू भी HIV पास हो सकता है infected to healthy persons को। So hope आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।